ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है ना, और जो परिस्थिति अभी तुम देख रहे हो, तुम्हारा मन बहुत अशांत हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बस शांत रहो और संयम धैर्य के साथ अपने जीवन में अपने कर्म करके आगे बढ़ते रहो। कभी भी अपने मन में चिंता को जगह मत दो, क्योंकि वही चिंता तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को और भी खराब कर देगी। अगर शांत मन से तुम अपने जीवन में सारे कर्म करोगे ना, तो विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है ना, तो मेरे ऊपर विश्वास करो मेरे बच्चे। जो बच्चे मुझ पर दृढ़ता से विश्वास रखते हैं ना, उनकी नैया मैं कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए पकड़ रखा है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने कब कहाँ कैसे कैसे तुम्हें बचाया है, किस प्रकार से तुम्हारी मदद की है। लेकिन तुम्हारे जीवन में जब भी कष्ट और तकलीफ़ आते हैं ना, तो तुम शिकायत करने से कभी नहीं चूकते हो। पर एक बात तो पक्का निश्चित कर लो कि जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, और जिसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई छुपी है, जो तुम नहीं देख सकते। जिस तरह जिद छोड़कर तुम अपने कर्म में लग जाते हो ना, उसी प्रकार मैं भी अपने कर्म में लगा हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा कर्म है अपने भक्तों की सेवा करना। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। जब भी मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं ना, मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। और तुमने भी जब भी मुझे पुकारा है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहा हूँ मेरे बच्चे। और मैं तो तुम्हारे घर में विराजमान हूँ, तुम्हारे घर के सदस्य के रूप में। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो ना, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर रोग हर कष्ट को कम कर देता हूँ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा भार उठाने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने वादा तुमसे किया है ना, मैं उसे अवश्य ही निभाऊंगा। और अधिक तनाव मत लो, क्योंकि तनाव तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को बिगाड़ देगी। इसलिए जो भी तुम अभी तकलीफ सह रहे हो ना, उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए है। ये समय भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। बेवजह तनाव में रहोगे तो तुम्हारी शारीरिक परिस्थिति भी बिगड़ जाएगी, और तुम्हारे शरीर को बहुत कष्ट होगा, तुम्हारी आत्मा को थका देगी। जब भी तुम मेरे चरणों में रहकर विश्राम करते हो ना, और सारी परिस्थिति मेरे चरणों पे सौंप देते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारी परिस्थिति को संभाल लेता हूँ मेरे बच्चे। विश्वास करो, और मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले हर कष्ट को कम से कम कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारे हर परिस्थिति से निपटता हूँ। और जितना कष्ट तुम सह रहे हो ना, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे भी होता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुम और अधिक कष्ट सहो। तुम्हारे लिए जो उचित होगा ना, वो तुम्हें हम भाग बदलने की वो तुम्हें अवश्य ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे भाग बदलने की क्षमता मैं रखता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए दुर्भाग्य की चिंता छोड़कर अपने कर्म में लगे रहो। तुम अगर कोशिश करते रहोगे ना, तो तुम्हारा भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा। सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अगर ये तुम स्वीकार कर लोगे ना, तो तुम जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है। और मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ ना, तुम्हारी हर समस्या पे काम कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हारा रास्ता मैं पहले से ही बना चुका हूँ। मैंने तुम्हारे लिए योजना तैयार कर ली है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उससे भी कहीं अधिक देने वाला हूँ, जो तुम्हारे पास अभी है। तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो, और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। रुको मत, इसी क्षण आगे बढ़ो। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभालने के लिए, और बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो, और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।